क्यों बंद करके रखा? आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। उमर साहब अपनी रेजिडेंस से आपसे पैदल चले गए हैं, उसका मतलब है किसी पे कोई गलती नहीं है। और जहां तक महबूबा जी का ताल्लुक है वो हमेशा ड्रामा कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है, पर यह अपने आप में ही छिन्न भिन्न सा दिखाई पड़ता है। यह हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक यूटी में दो तरह से एक दिन को मनाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई की, जहां कश्मीर में इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं जम्मू में इस दिन को काले दिवस के तौर पर मनाया जाता है, याद किया जाता है। आखिर इस दिन की सच्चाई क्या कुछ है? इस दिन पर सियासत क्यों होती है? जब जब 13 जुलाई आती है तो इस पर सियासत क्यों होती है? जम्मू में इसे ब्लैक डे और इसके अलावा कश्मीर में मार्टियर्स डे इसे मनाया जाता है। आखिर इसकी सच्चाई है क्या इस दिन की? आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। पता है हमें क्यों बंद करके रखा? आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। उमर साहब अपनी रेजिडेंस से आपसे पैदल चले गए हैं, उसका मतलब है किसी पे कोई गलती नहीं है। और जहां तक महबूबा जी का ताल्लुक है वो हमेशा ड्रामा कर रही है। तो एक बार फिर से 13 जुलाई आई है और जब जब 13 जुलाई आती है अपने साथ सियासत लाती है और इस दिन पर सियासत होती है। और आज भी हमने देखा कि सियासी गहमा गहमी इस दिन पर रही जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में, और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 13 जुलाई की सच्चाई क्या है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ JKLH प्राइम टाइम में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का, पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर से। गुलाम नबी मोंगा जी हैं, एक्स MLC हैं, कांग्रेस से हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि MP हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर पार्लियामेंट हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान अमित रैना जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, रूट्स इन कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की। सर, आज का दिन आखिर है क्या? सच्चाई क्या है आज के दिन की? अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। एक ऐसा इशू जो 1931 से लेके जी आज तक 5 अगस्त 2019 तक वो इशू है। और जैसे आपने कहा कि दो व्यू पॉइंट्स हैं, एक कश्मीर का व्यू पॉइंट है जो शहीदी दिन इसको कहते हैं, दूसरा जम्मू का व्यू पॉइंट है जो कहते हैं ये ब्लैक डे था। इसलिए इसको समझने के लिए हम एक दूसरे की बात सुने। सियासी बात तो जरूर होगी, लेकिन हिस्ट्री की बात है। अगर जम्मू कश्मीर को एक रह के हमने भाईचारे से आगे बढ़ना है तो जैसे डेमोक्रेसी में डिबेट रहती है, मुद्दों के ऊपर क्लैरिटी रहती है, उसके लिए एक दूसरे को सुनना, व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, हम एग्री करें ना एग्री करें, अपना व्यू पॉइंट रखें। एक तो मैं पहले भूमिका के तौर पर भी है आपसे निवेदन करूंगा जी। 13 जुलाई 1931 यह वो दिन है जब कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। प्राइमरीली वो जो आंदोलन था वो कम्युनल उसका रंग था। ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। और 13 जुलाई क्या था? 13 जुलाई को मैं बताऊं, वो आंदोलन चल रहा था अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, जो है वो लड़ रहे थे वहां के कश्मीर के लोग। हाँ, ये पक्का है कि वो जो है महाराजा की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 13 जुलाई को उससे पहले एक अब्दुल कादिर नाम का एक पंजाबी था, पंजाबी मुसलमान था। वो एक जो ब्रिटिश अफसर था उसके साथ कश्मीर में आया, वो आया हुआ था और इस आंदोलन में उसने भाषण दिया। भाषण में उसने क्या किया, उसने इशारा किया कि हाँ, ये जो महाराजा के इसके जो है महल को जला दो, ये करो, इंसाइट किया। उसके बाद उसके ऊपर केस चला। बाकी जो वहां पर जो चल रहा था उस पर केस चला, उस पर जो है ट्रायल होना था।
बाहर नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे आज भी पीछे हम देखते थे 5 अगस्त 2019 से पहले तो बड़े बड़े मॉब्स निकलते थे, पत्थरबाजी होती थी, वहां पे भी इसी प्रकार का होता था। तो तब जो है जज साहब ने वो ट्रायल जेल में लेके गए, जेल के ऊपर अटैक हुआ जिस दिन ट्रायल था। अटैक होने के बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर जो है पुलिस को गोली चलानी पड़ी, कुछ लोग उसमें मारे गए। उसके बाद मारने के बाद कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में और मीरपुर में बहुत बड़े कम्युनल राइट्स हुए। यहां पर हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, बहनों की जो है इज्जत लूटी गई। वो स्टेट के पास सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ। मीरपुर में अली बेग जो गुरुद्वारा था उसको जलाया गया, वहां के जो शेड्यूल कास्ट थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिस आंदोलन को जो लोग उसमें मारे गए, उसमें फिगर है 21 है या क्या है, उसके मारे गए। उनको ये लोग जो है अपने आइडल के तौर पर, जो राइटर्स थे उनको अपना जो है आइडल मान के उसको शहीदी कहते हैं। अरे भाई शहादत होती है अब, लेकिन जो है ये सारा इसकी बैकग्राउंड है। इसके कारण क्योंकि जम्मू में जो हम लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, हम इसको तब इसके लिए खिलाफ कहते हैं ब्लैक डे था, क्योंकि कम्युनल जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर की तब शुरू हुई, जो अभी तक बहुत चल रही है। और कुछ व्यू पॉइंट, इसी व्यू पॉइंट के लोग लेके ये जो आज इसको शहीदी दिन बता रहे हैं वो उसको लेके चल रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट और दूसरे लोगों को भी क्लियर कट डिवीजन करता है ये। तो ये विचारधारा का जी जो है विभाजन भी है। अगर जम्मू कश्मीर को एक रहना तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके जो है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ऐसा व्यू पॉइंट जो जम्मू का स्वीकार नहीं है उसको इस प्रकार के आगे के लेके जाना, एक कम्युनल जो है राइटर्स को जो है इस प्रकार की संज्ञा देना, हम इससे बिल्कुल मुत्फिक नहीं है। ठीक है डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका व्यू पॉइंट सामने आया और आप लोग इसे काले दिवस के तौर पर, काले दिन के तौर पर मनाते हैं जब जब 13 जुलाई आती है। मैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी आपके पास आना चाहूंगा। हसनैन जी, जिस तरह से यहां पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने बहुत तफसील से बताई कि असल में इसे जम्मू में या फिर बीजेपी से जुड़े हुए लोग या डोगरा लोग इसे काला दिवस क्यों मनाते हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट इस पर रखा है 13 जुलाई को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है? आप लोग इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, मार्टियर्स डे के तौर पर मनाते हैं, और आज हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो मजारों पर जाना चाहते थे, इन्हें रोका भी गया। देखिए अबूर साहब, ये जो इनका जो व्यू पॉइंट है तो ये शायद इनकी पार्टी का होगा, ये नहीं कह सकते सारे जम्मू का है। दरअसल जो 13 जुलाई 1931 है, ये आफ्ताब तुलू हुआ, सूरज तुलू हुआ सियासी बेदारी का पहली बार जम्मू कश्मीर में। देखिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब पहली बात हुई जो शख्सी राज के खिलाफ, उसमें पहले शहीद मियां डीडू थे जिन्होंने पहली जंग का आगाज किया था मजलूम की खातिर, शख्सी राज के खिलाफ। तो बहरहाल जो भी हुआ 13 जुलाई को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। 13 जुलाई 1931 को उसका इमीडिएटली क्या वाक़ा था, लेकिन उसको पस मंज़र में देखना चाहिए। जो जुल्म सितम था, जो शख्सी राज के जो उसके खिलाफ जो एक जज्बा था और जो एक शिकायत थी, तो उनका ये एक तकमील था जो उससे सियासी जो यहां पर जो बेदारी है उसकी शुरुआत हो गई। यहां ही नहीं, जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर दोनों मनाते रहे ये आज का दिन एक सियासी जो उन शहदा को खराज इक़्क़त पेश करने का, उनकी जो शहादत है उसको तस्लीम करने का, और ये मनाते रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो निर्मल सिंह साहब हैं जब वो हुकूमत में शामिल थे अभी 2019 तक, 2018 तक, तो क्या जब मिली जुली सरकार की तब तक की मेरी राय में तब तक भी सरकारी तौर पर यह मनाया जाता था और तातील होती थी और हाजिरी देते थे। और इस वक्त जो इनके बाकी साथी हैं जो इनके साथ आज शामिल हो गए हैं, वो भी मुतवातिर हमेशा इस मौके पर मौजूद रहते थे और वहां पर जो गुलबारी करते थे और वहां पर खराज इक़्क़त पेश करते थे। अब देखिए, आप इसको 13 जुलाई को समझिए कि इसके असरात क्या हुए। इस 13 जुलाई के वाक़े 1931 के वाक़े के बाद ही महाराजा ने ग्लैंसी कमीशन बनाया, जिसमें इब्दा हो गई जो आईनी जो यहाँ पर रिफॉर्म था उसकी शुरुआत होगी। बिरजू दलाल कमीशन इसी के पस मंजर में, इसी के बाद बनाया गया।
तो इसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया जम्मू कश्मीर, सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक तस्लीम करने का। दरअसल जो सारी तहरीक थी ये किसी घर के खिलाफ नहीं थी, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थी, किसी रीजन के खिलाफ नहीं थी। हसनैन मसूदी जी, देखिए दो व्यू पॉइंट है यहां पर। एक तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने अपने व्यू पॉइंट रखे और एक आपने, और इसमें देखिए बहुत फर्क नजर आता है, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ काला दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बहुत फर्क है दोनों व्यू पॉइंट में। देखिए नहीं मुमकिन है कि एक सियासी नजरिया हो, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर इकट्ठे हैं, और देखिए केडी सेठी, कृष्णदेव सेठी, गिरधारीलाल डोगरा, सरदार बुद्ध सिंह, मोतीराम बेगड़ा, वो इसमें शामिल रहे तहरीक में। ये नहीं, ये कोई कश्मीर की तहरीक नहीं थी। जो सियासी जो नारा था कि सरदारी अवाम का हक है, जो शेर कश्मीर, उसकी तायीद में ये सारे लोग थे जो जम्मू से, और पोषक बकोला जो लद्दाख से थे, इकट्ठे थे और इकट्ठे उन्होंने तहरीक चलाई महाराजा की, जो शख्सी राज के खिलाफ। यह किसी घर के खिलाफ नहीं थी। देखिए अगर घर के खिलाफ होती तो फिर आजादी के बाद वहीं का सदर रियासत नहीं बनता, 25 साल तक वही सदर रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं रहता। दरअसल एक शख्सी राज के खिलाफ थी। हम कहते थे कि ये जो लोकशाही होनी चाहिए और जो सरदारी है वो अवाम का हक है, और इसमें बराबर शामियत जम्मू के लोग, और उन्हें कुर्बानियां दी। ठीक है, इस दिन हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित भी बाहर निकलते हैं। इस दिन के खिलाफ कश्मीरी पंडित भी बाहर निकलते हैं। मैं अमित तो रैना जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित तो रैना जी, वो भी साथी थे। दो लोगों को आपने सुना। एक तो रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी का व्यू पॉइंट आपने सुना, और उससे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह जी। और यही मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि यूटी में एक दिन यानी 13 जुलाई जम्मू में काला दिवस मनाया जाता है, और आप कश्मीर वैली की बात करें तो यहां पर शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्योंकि कश्मीरी पंडित आप लोग भी जब 13 जुलाई होती है बाहर निकलते हैं, आपका स्टेक क्या है? किस तरह से इस दिन को समझते हैं, किस तरह से देखते हैं अमित रैना जी? देखिए, कश्मीर वैली में कुछ सेगमेंट इसको शहीदी दिवस मनाता है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू इसे हमेशा जी हिंदू लूट डे, पट लूट डे मनाते थे, और आज ही मनाते रहेंगे। देखिए, अब तो ये बात कर रहे थे जस्टिस साहब कि जमहूरियत की और डेमोक्रेसी चाहिए थी। अब्दुल कादिर का बयान क्या था? जो 2 घंटे उसने भाषण दिया, उसने हसनैन साहब, मैंने आपके बीच नहीं रोका प्लीज। तो उसका भाषण क्या था? उसका भाषण ये था कि मुसलमानों पे काफिर राजा नहीं हो सकता, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। उसने जमहूरियत की बात नहीं करी, उसने डेमोक्रेसी की बात नहीं करी, उसने बात करी निजाम मुस्तफा की। उसने लोगों को धर्म के नाम पे उकसाया, और उसके बाद क्या हुआ? सैकड़ों हिंदू दुकानों को जला दिया गया, अनगिनत हिंदुओं को मार दिया गया, अनगिनत औरतों को मार दिया गया। अब इसके रिपरकशन देखिए क्या है। रिपरकशन ये है कि जो 1990 का जो पेड़ आतंकवाद का था, जो फूल गया था, जो बढ़ गया था, उसका बीज 13 जुलाई 1931 था। क्यों था? क्योंकि आपने उस सोसाइटी में एक बलात्कारी को, एक दंगई को, एक कातिल को, एक राजद्रोह करने वाले को आपने शहीद का दर्जा दे दिया। आपने कहा काफिरों को मारोगे तो मार्टिर बंद कहलाओगे, आपने कहा औरतों के साथ बदसलूकी करोगे तो मार्टिर कहलाओगे, हिंदू औरतों को जबरन किडनैप करोगे तो मार्टिर कहलाओगे, आपने देश के खिलाफ बोलोगे तो मार्टिर कहलाओगे। ये बीज 1931 में बो दिया गया था कि आपने क्या क्या करना है। और ये 1990 में जो हुआ वो ये हुआ कि एक जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन पैदा हो गई जिन्होंने समझा कि मार्टियर वो है जो मजलूम के साथ गलत बात करे, जो माइनॉरिटी के साथ गलत बात करे, जो माइनॉरिटी औरतों को किडनैप करे, उनको रेप करे, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे, वो हीरो होता है। और उसका पेड़ आपने 1990 में देख लिया। तो ये 2019 के बाद मुझे लगता है 370 के बाद सबसे पहला और बढ़िया कदम जो था कि आपने इस छुट्टी को बंद करके रद्द कर दिया। बिल्कुल। मैं हसनैन मसूदी जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, इस पर अपने अलग अलग व्यू पॉइंट है और आप लोगों ने अपने हिसाब से इस पर बात भी रखी, जिस तरह से आपका जो नजरिया है। मैं हसनैन मसूदी जी, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला साहब बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदले। आज आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला पैदल चले, बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकले, तो क्या यह जाहिर नहीं करता है कि कश्मीर में हालात वाकई में बदल गए हैं? एक बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है।
बोरा साहब ये तो कुछ और साबित करता है, ये साबित करता है कि उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया जो ये आना था उनका, और ये उनको वो सिक्योरिटी नहीं दी और उनको वहां तक आने की सहूलियत नहीं दी। दरअसल उन्होंने सारे जो भी हमारे लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या बाकी जो जमातों के, उनको मुकैद किया। वो तो हिरासत में थे, वो खुद आए, चल के आ गए। ये उसका आप जो इंटरप्रेट करते हैं ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि इंटरप्रिटेशन ये है कि सबको मुकैद किया। आज भी जब आपका नैरेटिव है नॉर्मल सी नैरेटिव, जी आपने बयान हल्फी दिया कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, देखिए अपना व्यू पॉइंट है, हम किसी को मजबूर नहीं करते कि हमारे व्यू पॉइंट के साथ वो एग्री करे, अपना व्यू पॉइंट है। कई लोगों का कई बड़े यहाँ पर जो मामला थे, मुल्की मामला थे, उनके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन फैसिलिटेट करना चाहिए था। उसके बजाय वो चल के आए, इस वजह से ना उनको गाड़ी फराम की गई, ना उनको फैसिलिटेट किया गया वहां आने का। बल्कि इसका जो आप इंटरप्रेट करते हैं, इसकी जो आप इससे जो इंडिया मिलता है वो तो उसके खिलाफ है। नहीं तो अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा कि भाई उमर अब्दुल्ला पैदल चलते हैं तो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, अब वो उनकी क्या बात है, वो तो अपना है, उनकी सेहत को क्या जरूरत है, और खुद की सेहत कैसे ठीक रह सकती है, वो उनकी अपनी बात है। लेकिन बात ये है, देखिए जब आपने कदगन लगाई, अगर आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका मतलब है आप तकरीबन उनको जो सारे हमारे लीडर थे उनको आने दीजिए, उनको शिरकत करने दीजिए, और हमें मज़ार पर जाने की इजाजत दीजिए। और ये होता रहा है 70 या 80 साल से, 90 साल से होता रहा है, ये अभी ये 2 साल से नहीं होता रहा है। ये मुझे लगता है कि जब ये मिलीजुली सरकारें थी तब भी ये होता था, जब हमारे बड़े हमारे आला साहब हैं वो भी थे, तब भी होता था। अमित राणा जी आप कुछ कह रहे हैं? अब्दुल कादिर को इस्तेमाल करके कश्मीर में दंगे कराए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। उनको मार्टिर नहीं कह सकते आप, वो आतंकवादी थे, वो दंगाई थे, और उन दंगाइयों के उनको उनके मजार पे जाना एक पॉलिटिकल लीडर को शोभा नहीं देता है। क्या ये आज भी वो मुंह दिखाता है कि आप आज भी आप चाहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक ना हो, कश्मीर में माइनॉरिटीज वापस ना आए, कश्मीर में माइनॉरिटी की सेफ्टी ना हो, रिस्पेक्ट ना हो। क्या जरूरत है ऐसे दंगाइयों के मजार पे जाके उनको फूल अर्पित करना है, जो भी करना होता है? क्या जरूरत है? कश्मीर आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आगे की सोच क्यों नहीं रखता? देखिए इस मुल्क में कहीं मुझे भी वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूँ, गुलाम नबी मोंगा जी, मैं आ रहा हूँ जी मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी मैं आ रहा हूँ जी बात पूरी कर ली जल्दी से। हसनैन मसूदी जी अब जवाब दे दीजिए अमित रैना जी का। किस चीज का? देखिए ये हमारा पहले से ही ये स्टैंड रहा है, और ये सर देखिए ये उनकी अपनी क्या राय है, वो तो उनकी अपनी राय होगी। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, जम्मू के कश्मीर के अवाम हमेशा खराज अकीदत पेश करते आए हैं। ये एक तहतील का दिन रहता था, और सब लोग वहां पर जो भी जाकर अपने जो अकीदत के फूल है वो निशावर करते थे। ये इनका अपनी राय है। देखिए कई एक लोग यहाँ पर थे जिन्होंने कहा था। ठीक है, गुलाम नबी मोंगा जी भी मेरे साथ जुड़ गए, उन्हें भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। उसके बाद मैं निर्मल सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। गुलाम नबी मोंगा जी आपका बहुत स्वागत है। गुलाम नबी मोंगा जी, एक यूटी में 13 जुलाई को 2 तरह से मनाया जाता है। जम्मू में ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है और कश्मीर में उसे शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कैसे इसे आप देखते हैं? असल में नजरिया एक क्यों नहीं है इस दिन को लेकर? अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर आप गौर से सुन लीजिए। जी बीच में कोई इंटरप्रिटेशन इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहूं कि 13 जुलाई का अपना एक बैकग्राउंड है, और अब आप आज क्यों ये उठा रहे हैं? 1931 से लेके आज तक हमेशा ये लोग, हमारे लोग जाते रहे, और जम्मू में कभी ऐसी आवाज नहीं उठी। और आज आप क्यों उठा रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आज तो प्राइस राइज का आप बताओ, आज पेट्रोल की कीमत का बढ़ाओ, आज टमाटर की कीमत का बढ़ाओ, ये चीजें करो आप। ये 1931 से को यहाँ क्या लाना है? आज क्या मिलेगा आप? What you are getting out of it? चाहे जम्मू वाले माने या न माने, कल तो ये पीडीपी के साथ जिसमें थे, गवर्नमेंट में थे, उस वक्त क्यों नहीं आपने ये कहा? क्यों नहीं बीजेपी ने ये उस वक्त ये इशू उठाया? आप क्यों, क्या फायदा है इन चीजों में जाने का? जो उस चीज को मानता है हमारे लिए वो शहीद है, इसमें कोई शक नहीं है। हर हुकूमत, हर एक पार्टी ये वहां जाके उनको नजराना पेश करते हैं।
ये आज की बात नहीं है। आज और आप बाई फोर्स आप किसी को अपना जो मन चाहता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। पॉसिबली भले क्या आपने आज उमर साहब को रुका दिया, लेकिन ये तो अच्छी बात है नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी इसका जवाब दे रहे हैं। निर्मल सिंह जी आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। गुलाम नबी मोंगा जी सुन लीजिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं जी। अबू हरेरा जी, मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स उठाए थे जो तारीख के हैं जी। मैं चाह रहा था कि जस्टिस मसूदी साहब जो जज रहे हैं और हाईएस्ट कोर्ट के जज रहे हैं वो इसका जवाब देते, और मोंगा साहब तो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की बात करनी है, इसलिए उसकी मैं ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। बात ऐसा है कि ये ऐसा इशू है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट रहे, उसमें कंसेंसस के लिए इस पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना बहुत जरूरी है। 1947 15 अगस्त 1947 तक जहां जो है राजा की आप चुप करिए प्लीज, मोगा साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मोगा साहब सुन लीजिए। 1947 तक जो है जो ब्रिटानिया के बादशाह की जिंदाबाद होती थी भारत में, आज नहीं होती। आज भारत माता की बात होती है। अरे भाई ये बोलते रहेंगे तो क्या जवाब देंगे? जम्मू की बात करो ना, जम्मू में क्या हो रहा है? मोंगा जी सुन लीजिए, गुलाम नबी मोंगा जी मैं आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। क्या डिबेट कर रहे हैं ये? मैं गुलाम नबी मोंगा जी मैं आपको मौका दूंगा। देखिए गुलाम नबी मोंगा जी, यहाँ पर सबका व्यू पॉइंट सुनना है ना, सबकी बात सुनिए मोंगा जी, मोंगा जी सबकी बात सुनिए। मैं आ रहा हूँ दोबारा से, निर्मल सिंह जी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। निर्मल सिंह जी अपनी फिल्म इंपोज की है, जो कम्युनल इशू था, जो राइटर्स थे उनको उन्होंने शहीद बनाया, और जम्मू के लोग जो जिनको मालूम नहीं था और लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, वो इसके साथ जो है जुड़े रहे। आज पहली बार नेशनल सरकार आई है, आज पहली बार जो है लोगों को पता लगा है कि 13 जुलाई जो है नहीं, यही सरकार तो आपके पीडीपी के साथ भी यही सरकार थी। अरे भाई हमने नहीं बनाया कभी भी, एक भी विश्वास कीजिए, ठीक है। कब हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, जब तक ये छुट्टी थी हम घर में बैठते थे। एक भी मौका बताइए कि हम उसमें गए हैं, हम घर बैठे थे, जम्मू के लोग घर बैठते थे, आपस में जो है हम कोई चर्चा करते थे ब्लॉक डे, लेकिन जिस दिन हटाया गया उसको जो है यूटिलाइज करने के लिए ये जो कहेंगे उसको ठीक है। मोंगा जी जल्दी से, मोंगा जी अब जल्दी से अपना रिएक्शन रखिए, अपनी बात रखिए। मैं मसूदी साहब आ रहा हूँ, अमित रैना जी आपके पास भी आ रहा हूँ। हुकूमत में थे उस वक्त क्यों नहीं उठाया ये इशू? उस वक्त हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? बात करो ना, क्या बातें कर रहे हो आप? मोंगा साहब हो गया क्या? कुछ दिन मिलने वाला है आपको साथ है, बाकी आपके साथ कांग्रेस के लोग क्या करते थे जम्मू में? आज लोग नहीं है, वो भी छोड़िए उसको। ये जम्मू के लोग बता रहे हैं। राइजिंग था, राइटर्स थे, उन्होंने हिंदुओं को मारा, कश्मीरी पंडितों को रेप किया। भाई साहब आपके साथ इसका कुछ नहीं मिलने वाला, आप जेल के ऊपर अटैक किया, ऐसे लोग मान रहे हो। ठीक है मोंगा जी, मैंने देखिए टाइम दे दिया। निर्मल सिंह जी जवाब ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैंने टाइम दे दिया, मैंने टाइम दे दिया। मैं मसूदी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हसन मसूदी जी, जो सवाल यहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने उठाया है कि जब इस तरह के हालात थे और 1931 से हालात खराब होना शुरू हुए, और ये रिवाज आखिर एक जगह पर, एक यूटी में, एक रियासत में दो तरह से क्यों मनाया जाता है? नजरिया एक आखिर क्यों नहीं है इस पर? हुरैरा साहब, आप एक बात पर गौर कीजिए। आप जी ये मुतवातिर, जब हमारे युवराज करण सिंह जी थे, उसके बाद वो सदर रियासत थे, और जो गिरधारीलाल डोगरा थे हमारे वजीर खजाना थे 25 साल तक, डीडी ठाकुर साहब थे, सभी जो जम्मू से थे और जो इकट्ठे करके ये दिन मनाया आया है, आते रहे हैं हम तब से 1931 से, और उसके बाद आजादी के बाद भी जब अवामी हुकूमत कायम हुई। तो ये आज की बात है। अब देखिए बात ये कि देखिए बात ये कि जब हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जब है, ये भी जब थे सरकार में, तब भी ये मना। देखिए एक वजीर ना जाए, दूसरा वजीर जाए, नहीं बनाया। बात है कि सरकार की तरफ से बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं वो जो वहां के वजीर नहीं आप देखिए वजीर जो भी वहां के वजीर आला थे उस वक्त के, सब जाके
जाते रहे और अपना खराज पेश करते रहे। मैंने जब कहा कि ये जो 13 जुलाई 1931 से ही यहाँ पर सियासी बेदारी की शुरुआत है। देखिए अगर सियासी बेदारी नहीं शुरू होती तो देखिए इसके फौरन बाद ही उस वक्त के महाराजा ने बनाया ताकि रिफॉर्म नहीं आपके पास। देखिए जो बिरजू दलाल जो कमीशन था वो भी महाराजा ने उन्हीं की शहादत के बाद ही ये इससे ट्रिगर हुआ सारा जो रिफॉर्म था। इसीलिए और ये दूसरी बात, ये एक और बात आपने ये समझनी चाहिए कि इमीडिएट क्या वाक़ा था, लेकिन इसका एक पस मंजर था। जाल डगर जो हमारा हुआ था, जो अमित रैना जी जो अलग अलग नजरिया 13 जुलाई को लेकर इस पर एक नजरिया बनना चाहिए और मौजूदा सरकार भी यही चाह रही है कि इस पर एक नजरिया होना चाहिए, एक व्यू पॉइंट होना चाहिए इस दिन को लेकर। सरकार का तो व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया था उसी दिन जिस दिन उन्होंने 13 जुलाई को छुट्टी बंद कर दी थी, बर्खास्त कर दी थी, कहा अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक राय इसलिए नहीं बन सकती है, खासकर उस एलिमेंट को देखिए 1931 13 जुलाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की कोई पार्टी नहीं थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी थी। हमें इतिहास को, अगर हम इतिहास को आंखें बंद करके देखेंगे, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देखेंगे, तो ये कभी कंसेंसस हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने जैसे आप कहा, आप उठा लीजिए वो स्पीच जो अब्दुल कादिर की है, उसमें कहीं पे भी डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही, उसमें भी कहीं पे भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है। अब्दुल कादिर जो पेशावरी था, उसकी एक ही मांग थी कि मुसलमानों पे काफिर राजा नहीं हो सकता, यहाँ निजाम मुस्तफा चलना चाहिए। अब वो अंग्रेज लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे उसको अलग बात है, मगर उसका इस पर अगर सियासत ना हो तो मेरे ख्याल से नजरिया जो है वो एक पटरी पर आ सकता है, लेकिन इस पर सियासत भी होती है जमकर। 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर एक रेबिलियन था तो उसमें हिंदू खत्रियों की दुकानें क्यों चलाई गई, हिंदू औरतों के साथ बदसलूकी क्यों करी गई, हिंदुओं के घर क्यों जला दिए गए, सैकड़ों तादाद में हिंदुओं को क्यों मारा गया। अगर ये एक रेबिलियन अगेंस्ट महाराजा था तो हिंदुओं को क्यों विक्टिम बनाया, क्योंकि अब्दुल कादिर ने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने कभी यह बात नहीं करी। उन्होंने बात करी काफिर के खिलाफ, उन्होंने बात करी माइनॉरिटीज के खिलाफ, और उसके नतायज ये हैं कि एक सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर ठीक है बिल्कुल, और एक जी जाहिर सी बात है कि एक यूटी में दो अलग अलग नजरिए हैं और ये तारीख से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, और इसे हम भी एक तरह से तारीख पर ही छोड़ देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नजरिया होगा यूटी में, क्या ये नजरिया बदलेगा या ये नजरिया इसी तरह से चलता रहेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। अमित रैना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी, गुलाम नबी मोंगा साहब और डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।